अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास यासर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्फ़ा ग्राफिक को बखूबी देख रहे होंगे। नाज़रीन, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड है और अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये क्लारकाबाद है। बेसिकली ये क्लारकाबाद में हर साल यहाँ पे क्रिसमस के महीने में यहाँ पे एक मेले का इनकाद होता है। इस क्रिसमस मेले का इनकाद का मकसद ये है कि लोगों में बाहमी हारमनी, मोहब्बत और प्यार को फ़रोग देना। यहाँ पे डिफरेंट गेम्स होती हैं, डिफरेंट जो है वो स्टॉल लगे होते हैं और यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पे आए होते हैं और इस मेले के लिए वो काफ़ी भरपूर तरीके से उन्होंने शिरकत की होती है। डिफरेंट जो है वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे अभी मैं जिस जगह पे आप लोगों को लेकर जाने लगा हूँ, यहाँ पर बेसिकली मुर्गों की लड़ाई हो रही है। देसी मुर्गे हैं और हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं तमाम लाइव मनाजर कि यहाँ पे किस तरह से मुर्गे लड़ रहे हैं और इस लड़ाई का मकसद क्या है। तो चलिए नाजरीन, देखते हैं, मुर्गों की लड़ाई आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, अभी हम लोग जो है इस पंडाल के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा रश है और हम देखते हैं यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। तो आपको अंदर चल के दिखाते हैं इन तमाम मनाजर, लाइव मनाजर आपको दिखाते हैं।
नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि लोग बड़े बेताबी से पुरजोश तरीके से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये मुर्गों की लड़ाई को देख रहे हैं। और आप लोग इनके चेहरों के ऊपर एक्साइटमेंट देख सकते हैं कितने खुशी से, और ये देखें बेताबी से ये तमाम इस लड़ाई को देख रहे हैं। इनको अभी तक की इंतज़ार है कि कौन सा मुर्गा जो है वो फर्स्ट आएगा, कौन सा जो है वो मुर्गा यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन को हासिल करेगा। नाज़रीन मैं आपको बताता जाऊं कि ये लड़ाई का जो विनर है उनको 15,000 रुपया जो है वो मिलेगा। अगर इनमें से दोनों जो है वो बराबर जो है वो होते हैं, दोनों का कंपटीशन बराबर होता है, तो उनको 15,000 हज़ार यहाँ पे मिलेगा। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं इस रंगारंग मेले के अंदर यहाँ पे कुछ एक डांस का जो है वो माहौल बना हुआ है। यहाँ पे डांस के लिए लोग अंदर जा रहे हैं। आप मेरे साथ ये देख सकते हैं यहाँ पे ये तमाम वो सेटअप लगा हुआ है जहाँ पे डिफरेंट जो है वो डांस करने के लिए लोग आए हुए हैं और डांस के शौकीन लोग इस पंडाल के अंदर मौजूद हैं। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि आपको इस पंडाल के अंदर लेकर चलें और आपको वो तमाम डांस के मनाजर जो है वो लाइव दिखा सकें। अंदर देखना टिकट लेना बेटा और तो पता नहीं जाना की गल है आप नाम पूरा मेला के रहे जल्दी करो और नाजरीन अभी हम लोग जो है वो इस डांस के पंडाल के अंदर मौजूद हैं। आप लोगों को यहाँ पे कुछ शायकीन आए हुए हैं इस डांस को देखने के लिए। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस तमाम डांस के मतलब वो यहाँ पे आके उनको कैसा लग रहा है। तो अभी बात करते हैं और जानते हैं अपने भाई से। जी क्या हाल है प्यारे भाई? ठीक, अल्लाह का शुक्र मेरे पे आई। आप अपना नाम बताएँ। मेरा नाम कालू भट्टी है। जी भट्टी साहब आप पहले बताएं आपको इस जगह पे मेले में आके और ये डांस देख के आपको कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और आप मेरे देखने वालों को क्या मैसेज देते हैं? सब देखें, एंजॉय करें, मेला घूमने आए हैं। तो आप ये कितने अरसे से ये मेला यहाँ पे देख रहे हैं? मैं 10 साल हो गए मुझे इधर आते। नाजरीन जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं कि ये भाई जो है वो पिछले 10 सालों से ये मेले से महजूज हो रहे हैं, इसी तरह से ये डांस को देख रहे हैं। और इसी तरह से हम आपको भी इनकरेज करते हैं कि आप भी ज़रूर इस तरह की सेकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल हो, देखें यहाँ पे किस तरह से लोग इंजॉय करते हैं। हमारा मकसद आपको इस मेले में लेके आने का यही है ताकि इस क्रिसमस के महीने के अंदर यहाँ पे जो एक बहुत ही पुरजोश और अच्छा इवेंट जो है उसका इनेकाद किया जाता है क्लारकाबाद के अंदर, हम वहाँ पर उसके अंदर मौजूद हैं। और आप लोग यहाँ पे एक मौजूद एक शायकीन से जो है वो उनके ख्यालात के मतलब बखूबी जान सकते हैं। थैंक यू सो मच आप।
नाजरीन आप लोग देख सकते हैं इसी मेले के अंदर यहाँ पे वेट उठाने के लिए नौजवानों के लिए वेट रखा गया हुआ है और यहाँ पे नौजवान आते हैं, यहाँ पे इस वेट को उठाते हैं और मुकाबले के लिए यहाँ पे इस मुकाबले को जीत के इनाम भी हासिल करते हैं। आप देख सकते हैं ये वेट को। निकाले चल देने सजना याद रखना असल वीआईपी फनकारा के वीआईपी प्रोग्राम में सजना चेयरमैन मेला कमेटी 2022 हमारे दरमियान चौधरी सैमुअल चांद हारून गिल साहब चार्ज फेरे बढ़ावा। नाजरीन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं अभी इस ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ देर बाद ही एथलीट यहाँ पर आएंगे, वो रनिंग करेंगे, रनिंग के मुकाबले यहाँ पे होंगे और इसी ग्राउंड के अंदर फुटबॉल और बाकी तमाम खेलों का इनकाद किया जाता है। अब यहाँ पर तमाम मुंतज़मीन है, यहाँ पे इस मेले को जो ऑर्गेनाइज़ करने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस मेले का क्या मकसद है। वो यहाँ पे ये जो क्रिसमस के सीज़न के महीने में यहाँ पे अरेंज किया जाता है, उनके पीछे इनके क्या ख्यालात है और वो किस तरह से इस मेले को देखते हैं। जी गुड आफ्टरनून। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। ये हमारा गांव जो है 150 साल से आबाद है और 150 साल से ही ये मेले का इनकाद किया जाता है और सारी कसूर इंतज़ामिया के हम शुक्रगुजार हैं कि वो भरपूर तरीके से हमारा साथ तामन करती हैं। हम शुक्र करते हैं अपने खुदावंद का कि तमाम जितने मेले गुज़र चुके हैं और जो अभी हो रहा है ये भी खुदावंद अपने फजल से अच्छे तरीके से गुजारे। सुलह सफाई से सब रहते हैं। क्रिश्चियन मुस्लिम कम्युनिटी जो है हमारी सब एक दूसरे के साथ भाई बहनों की तरह रहते हैं, कभी एक दूसरे में फ़र्क नहीं किया। सब इकट्ठे होकर इस मेले का इनकाद करते हैं और मेले का इफ्तिताह करते हैं और जितना खेलों का प्रोग्राम है सब इकट्ठे मैनेज करके करवाते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन जैसा कि आप लोगों ने देखा बहुत ही खूबसूरत और उम्दा ख्यालात का इजहार किया कि ये मेले का मकसद जो है डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे इकट्ठे करना है, उनके दरमियान में बाहमी मोहब्बत और प्यार को पैदा करना है और इससे खेलों को और दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भी आपस में फ़रोग देने का बहुत बड़ा मकसद है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस कमेटी के इंतज़ाम को करने वाले एक और मेम्बर से। मेरी तरफ से सारी दुनिया को मैरी क्रिसमस। सारी दुनिया को इसलिए बोला कि जिसको हम यीशु अल मसीह कहते हैं वो मुस्लिम भाइयों के लिए भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, उसको मुस्लिम भाई भी मानते हैं, इसलिए सारी दुनिया को मैं मैरी क्रिसमस कहता हूँ। ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल का और ये मसीही मेले का इनकाद हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो यंग यूथ है उसमें शऊर पैदा हो, ताकि वो नशे मनशियात को छोड़कर उनको क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक में दौड़ों का शौक़ पैदा हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको अनामात देने की कोशिश करते हैं और उनमें एक नया जज्बा पैदा करते हैं। सारी दुनिया को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस।
नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना, बहुत ही जो है वो खूबसूरत ख्यालात का जो है वो इजहार सुनते हैं। इसी तरह से हमारे साथ एक और जो है वो हमारी दूसरी कम्युनिटी से तल्लक रखने वाले एक भाई मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनके इस तमाम प्रोग्राम के हवाले से, इस मेले के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं। जी, गुड आफ्टरनून सर। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरे दूसरे भाइयों ने कहा कि हम 150 साल से इधर आबाद है ये गांव, तो 150 साल से तकरीबन मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों कम्युनिटी बैठी हुई हैं। तो जैसे एक भाई ने कहा है कि यसुअल मसीह की आज विलादत के हवाले से इनकाद किया जाता है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हम समझते हैं हमारे लिए भी उतना ही ये अहमियत का हामिल है ये मेले का दिन। तो मेला ऑर्गेनाइज करने के लिए हम दोनों कम्युनिटियाँ इकट्ठी होती हैं, और ये आबिद हुसैन मेरा नाम है। दोनों कम्युनिटियाँ इकट्ठी होती हैं और ये मेला ऑर्गेनाइज करती हैं। इस मेले में आज तक हमारे कोई बदनज़मी पैदा नहीं हुई। हम सारे मिलके ये मेला ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये जो स्पोर्ट्स के फेस्टिवल हैं ये हम इसलिए वाकई करवाते हैं कि ताकि जो न्यू जनरेशन है ये गेमों को तरजीह दे और गेमें करें, और अल्लाह करे ये हमारा मेला इसी तरह आगे आने वाले वक्तों में भी ऐसे चलता रहे। शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना, बहुत ही प्यारे ख्यालात का इजहार किया हमारे बड़े प्यारे ही भाई ने। और इसी तरह से हम दुआ गो हैं कि ये क्लारकाबाद के अंदर इसी तरह से ये मेला हर साल होता रहे, और आप लोग इस तमाम मेले से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सके। डिफरेंट गेमों के ज़रिए से, डिफरेंट स्टॉल के ज़रिए से यहाँ पे मेले का इंतज़ाम किया जाता है, और इसी तरह से ये हर साल जो है दुआ गो है कि होता रहे। अभी हम यहाँ पे कुछ ही देर बाद यहाँ पे एथलीट जो है वो रनिंग का एक कंपटीशन होने वाला है, कोशिश करते हैं और मिलवाते हैं आपको वो एथलीट से जो कि यहाँ पे इस रेस के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं और एथलीट से जानते हैं उनके इस मेले में, इस दौड़ के मतलब उनकी क्या जो है वो तैयारी है, किस तरह से वो ये रनिंग करते हैं, प्रेपरेशन किस तरह से करते हैं, ये तमाम बातें हम उनसे जानते हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बताया था, अभी हम इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इस रेस के अंदर एथलीट हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस एथलेटिक के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले किस तरह से प्रेपरेशन करते हैं, और वो कौन सी रनिंग की जो है वो रेस में पार्टिसिपेट करने वाले, 1500 मीटर की रेस में है, 200 मीटर की रेस में है, ये किस तरह से, कौन सी रेस के लिए वो किस तरह से प्रेपरेशन करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम क्या है? बिलाल। जी बिलाल साहब, आप बताएं, मेरे नाजरीन को, देखने वाले लोगों को बताएं कि आप कितने मीटर की रेस में दौड़ने वाले हैं, और आप इस रेस में शामिल होने के लिए आपने किस तरह से तैयारी की है? जी, इंशाल्लाह मैं 1500 मीटर में रेस में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, और घर पे मैंने तैयारी की है अपने ग्राउंड में, होम ग्राउंड में। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने बिलाल साहब से सुना कि वो अपने होम ग्राउंड में प्रेपरेशन करते हैं इस तमाम रेस में पार्टिसिपेट करने से पहले। तो ये 1500 मीटर की रेस में यहाँ पे दौड़ेंगे, तो अभी थोड़ी देर बाद ही इनका ये मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं बिलाल साहब की रनिंग के लिए, और दूसरे यहाँ पे जो एथलीट हैं वो किस तरह से रनिंग करते हैं, कितने 100 मीटर की जो है वो रनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे एक और एथलीट मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं उनके क्या ख्यालात हैं इस एथलेटिक के मुकाबले के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम आफ्ताब है, और मैं यहाँ पे 5000 मीटर की रनिंग जो है स्टार्ट होने वाली है, अभी उसमें हिस्सा लूँगा। और ये मैं तैयारी करता हूँ, हमारे घर के पास ग्राउंड है, हमारा अपना ही बनाया हुआ ग्राउंड है, वो भी इसी तरह का ग्राउंड बना हुआ, उसमें गोलाई में इस तरह से चक्कर लगाते हैं। 5000 की डेली में रनिंग करता हूँ, और आज इंशाल्लाह इसमें फास्ट आऊँगा। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तगोदो करते हैं, ताकि इस रेस के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सके। 5000 मीटर की रेस के लिए अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी, और देखते हैं कि किस तरह से एथलीट यहाँ पर रनिंग करते हैं। तो थैंक यू सो मच आपका। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक और एथलीट मौजूद है, उनसे जानते हैं उनके वो कितने 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करेंगे, और उनके क्या जो है वो ख्यालात हैं इस रेस के मतलब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमज़ान। जी, मोहम्मद रमज़ान साहब, आप बताएं, आप कौन सी मीटर की रेस में, कितने 100 मीटर की रेस में आप पार्टिसिपेट करेंगे? 5000। अभी नाज़रीन, आप लोगों ने सुना, मोहम्मद रमज़ान साहब यहाँ पे 500 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से ये प्रेपरेशन करते हैं, उनके अंदर किस तरह से ये जज्बा पैदा हुआ कि वो एथलीट बने। मैं अपने ग्राउंड में चक्कर लगाता हूँ, और अपनी मेहनत पूरी तैयारी से आया हूँ, और ग्राउंड में इंशाल्लाह मैं पहले नंबर पर जाऊँगा, और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दूँगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करके आगे।
नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा, रमज़ान साहब ने बताया कि वो यहाँ पे बहुत ही जो है पुरजोश हैं इस रेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे बताएं कि आप कितने सालों से यहाँ पर रनिंग के लिए जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं? मैं वेरी साउंड सिंह, मैं ग्राउंड है उसमें मैं चक्कर लगाता हूँ और मैं डेली 25 चक्कर लगाता हूँ, जिसकी वजह से मैं आज क्लारकाबाद के ग्राउंड में मैं आया हूँ और इसमें नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना, मैंने आपको कुछ एथलीट से जो है वो बात करवाई है, उनसे जाना है कि किस तरह से वो कौन से कितने सौ मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करेंगे और उनके क्या ख्यालात है, किस तरह से वो प्रेपरेशन करते हैं। तो अभी हम दिखाते हैं, थोड़ी देर में यहाँ पे रेस स्टार्ट होने वाली है, तमाम मनाज़र आपको लाइव दिखाते हैं। तो चलिए अब और दूसरे लोगों से बात करते हैं, आप ख्यालात के मतलब भी बताते हैं। थैंक यू। स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी 26 दिसंबर मसीही मेला खसूसी तावन मास्टर मुमताज डेविड गिल साहब की जानब से चौधरी हमीद भट्टी साहब के तावन से चेयरमैन मेला कमेटी चौधरी हमीद भट्टी साहब, वाइस चेयरमैन मेला कमेटी 2022 समन भट्टी साहब स्टेज पे मौजूद। भरपूर तावन, भरपूर कोशिश मेले को करवाने में चौधरी आबद हुसैन, चौधरी अजीम डेविड गिल साहब। इस मेले में जिनकी शिरकत है वो तालियों के साथ अपने प्लेयरों का हौसला बढ़ाएं। और ये इंतजामिया की तरफ से, भाई दिल्ली की तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि जब ये रेस शुरू हो तो जो प्लेयर दौड़ेगा उसके साथ कोई सेकंड पर्सन जो है वो कोई भी उसके साथ दौड़ेगा नहीं, ठीक है। जिस प्लेयर के साथ उसका कुछ जानने वाला पहचानने वाला दौड़ेगा उसको इस गेम से, इस रेस से खारिज किया जाएगा। एक दफा फिर सुन ले, भाई दिल्ली की तरफ से ये ऐलान है कि जब रेस शुरू हो तो प्लेयरों के साथ जो उनके पहचानने वाले वो साथ साथ नहीं दौड़ेंगे, जिसके साथ होगा उसको खारिज किया जाएगा। रेस शुरू होने वाली है, तमाम शायकीन से इल्तिमास है कि जब रेस शुरू हो आप सब लोग तालियों के साथ उनका हौसला बढ़ाएंगे। शाबाश शाबाश, प्लीज तालियों के साथ सब प्लेयरों का हौसला बढ़ाएं प्लीज। रेस शुरू हो चुकी है, 5000 मीटर रेस, आज की पहली रेस मेला 2022, उसकी पहली रेस 5000 मीटर शुरू हो चुकी है। सिक्योरिटी वालों से इल्तिमास है कि वो ट्रैक को खाली रखें। ये जो भाई मोहन है वो बात सुन रहे हैं, भाई भैया वो बता सकते हैं कि 5000 मीटर रेस का चक्कर कितने होंगे? 14 5 25 एक चक्कर 25 चक्कर हो गए टोटल 5000 में, ये एक चक्कर मुकम्मल हो गया। 15 सॉरी बाबा जी गलत बयानी ना करो, ताकू घड़ाना पैना लगता है, पता ही नहीं है। मेले के बाद बाबे गोली की तैयारी करनी, कम से कम इन्हें तो पता लगता है रेस के चक्कर किन्ने ने। एक चक्कर मुकम्मल हो चुका है और सेकंड चक्कर जो है वो शुरू है। बहुत अच्छे, तमाम शायकीन से इल्तिमास है कि वो प्लीज तालियों से अगर प्लेयरों का हौसला भी बढ़ाए, ठीक है, ताकि प्लेयर जो है वो आपकी तालियों की तरफ ही तवज्जो है और उनका हौसला बढ़ाए। दूसरे नंबर पे काका उर्फ यूसुफ, 5000 मीटर रेस का आगाज, दूसरा चक्कर मुकम्मल, तीसरा चक्कर जारी। 5000 मीटर रेस के शौकीन, देखने वाले, दौड़ने वाले महसूस हो रहे हैं। तीसरा चक्कर मुकम्मल होने वाला है, 5000 मीटर रेस,
और ये तीसरा चक्कर इस तरह से मुकम्मल किया जा रहा है नौजवान की तरफ से। स्वागत सहोदरा, बहुत ही खूबसूरत तीसरे नंबर की पोजीशन पर काका दूसरे नंबर पे जाते हुए और यूसुफ। नाजरीन अभी हम लोग जो है स्टेज के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे तमाम वो गेस्ट मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस मेले के मतलब उनकी क्या राय है और किस तरह से वो ये मेले को सोचते हैं, किस तरह के क्रिश्चियन फेस्टिवल को क्या इसी तरह से होना चाहिए और जानते हैं उनसे इस मेले के मतलब उनके क्या ख्यालात है। चले आगे चलते हैं और उनसे बात करते हैं। बहुत अच्छे सभी एथलीट बहुत। नाजरीन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेज के ऊपर मेरे साथ डिफरेंट लोग मौजूद हैं जो कि बहुत दूर दराज जगहों से आए हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत ही सीनियर हमारे पास सिटीजन है, उनसे जानते हैं उनके क्या ख्यालात है इस तरह के क्रिश्चियन मेले क्या होने चाहिए और इस तरह से किस तरह से नौजवानों में वो क्या शौर और क्या जो है एक्टिविटीज उनके अंदर बयान हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं जी। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, मेरा तल्लुक पेशावर से है। वैसे बेसिकली मैं क्लारकाबाद का हूँ, लेकिन मैं ये स्पेशल मेला देखने पेशावर से आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं अपने गांव में अपने नौजवानों के साथ मौजूद हूँ और ये बड़ा अच्छा इवेंट है, इनकरेज करते हैं यंग्स को और ये होना चाहिए। और हर साल हमारे क्लारकाबाद में ये मेला होता है और मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ये सारा मेला अरेंज किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नाजरीन जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे हमारे साथ इस मेले के अंदर बहुत ही दूर दराज से आए हुए यहाँ पे सिटीजन मौजूद हैं और वो ये बेसिकली यहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ से वो माइग्रेशन करके दूसरी जगहों पे शिफ्ट हो चुके हैं और उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस तरह के मेले जो है हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर होने चाहिए ताकि उनके अंदर एक शऊर पैदा हो और उनके दरमियान में मोहब्बत और हारमोनी पैदा हो। तो बाकी लोगों से भी बुलवाते हैं और बात करते हैं उसके मतलब उनके क्या ख्यालात हैं। नाजरीन अभी हम यहाँ पे बहुत ही प्यारे भाइयाँ मौजूद हैं, वो यहाँ पे कमेंट्री भी कर रहे हैं इस तमाम एथलीट के मुकाबले की। उनसे जानते हैं कि वो इस मेले को किस तरह से देखते हैं और उनका क्या मैसेज है। जी गुड आफ्टरनून सर। जी शुक्रिया भाई जी। मसीही मेला 2022 जारी है और हम आपके मशकूर हैं, आप इसको कास्ट करना चाहते हैं। ये मसीही मेला, इसकी ये रवायत है, नौजवानों के लिए ये बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट है, रवादारी है, इसमें मजहबी हमआहंगी है, साथ के रहने वाले गांव की मजहबी अंगांगी है। हम आपके मशकूर हैं। चक्कर मुकम्मल होने वाला है और ये 12वां चक्कर मुकम्मल हो चुका है, 13वां चक्कर शुरू। शाबाश, जबरदस्त। पहली पोजीशन पर तमाम शौकीन से दरख्वास्त है कि वो तालियों के साथ सराहना का थोड़ा जोश गरमाएं। और नाजरीन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसी मेले के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने की अशिया के। हम उनको विज़िट करेंगे और देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सेल हो रही हैं और लोगों से भी जानते हैं कि वो अपने इस मेले का मतलब उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं इस तरह के मेले होने चाहिए यहाँ पे, और तमाम चीज़ें आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं तमाम स्टॉल की तरफ। नाजरीन अभी इस मेले के अंदर ही एक स्टॉल के ऊपर पहुंचे हुए हैं हम लोग। यहाँ पे जलेबियाँ निकालने वाले एक बहुत ही प्यारे चाचा जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे जलेबियाँ कितने सालों से निकाल रहे हैं, उनका क्या नाम है और क्या वो समझते हैं कि इस तरह के मेले यहाँ पे होने चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी। चाचा जी अपना नाम बताएं और मेरे व्यूवर्स को बताएं, आप अपने जलेबियों के हवाले से कितने सालों से ये जलेबियाँ निकाल रहे हैं और क्या आप समझते हैं कि इस तरह के मेले जो है यहाँ पे होने चाहिए। 25 साल तो जलेबियाँ बना रहे हैं। 25 साल तो जलेबियाँ। नाम अब्दुल मालिक है। जी चाचा जी 25 साल से जलेबियाँ निकाल रहे हैं और उनसे जानते हैं उनका नाम क्या है। अब्दुल मालिक है।
अब्दुल मालिक नाम है इनका। और आप ये मेरे व्यूवर्स को बताएं कि आप कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं जलेबियाँ निकालने? 25 साल से। तो आप लोगों ने नाज़रीन जैसा कि सुना कि 25 साल से ये चाचा जी यहाँ पे आ रहे हैं और जलेबियाँ निकाल रहे हैं। तो हम दुआ गो हैं इसी तरह से मेहनत से मुशक्क़त से इसी तरह ये काम करते रहें और अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले। तो थैंक यू सो मच चाचा जी। आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसी मेले के अंदर एक और स्टॉल पे पहुँचा हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, उनका ये स्टॉल है। उनसे जानते हैं कि उनके स्टॉल पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और उनका क्या रेट है और वो इस तरह के मेले को किस तरह से समझते हैं कि क्या इस तरह के मेले होने चाहिए हमारी कम्युनिटी के अंदर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर होने चाहिए। और इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे अपना नाम बताएं। तनवीर। अजी तनवीर साहब, आप सबसे पहले अपने स्टॉल के बारे में बताएं और बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके स्टॉल पे मौजूद हैं। हमारे पास जी ये मच्छी है, पकोड़े हैं, पकोड़े वाले नान है, कतलम्मा है और वो मदरसे हैं, वो लड्डू हैं और ये मठियाई भी है, जलेबी भी है, इधर भी है। और ये बहुत अच्छा मेला, हम हर मेले पे जाते हैं, मेले पे मेले करते हैं और ये भी मेला बहुत अच्छा है हमारे लिए। जो पाकिस्तान का ये मेला है ना, ये भी बहुत अच्छा है, हम हर साल आते हैं इधर। तो मेरे नाज़रीन को बताएं कि ये जो फ़िश है इसका क्या रेट है, कतलम्मे का क्या रेट है, पकौड़े हैं, जिस तरह से डिफरेंट ख़रीदार मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये क्या आपका इनका क्या रेट है? ये मच्छी का रेट 1000 रुपये और उसका क्या रेट है जी 480 रुपये और पकौड़े 500 रुपये हैं। वो जो है जलेबी भी 400 है, मिठाई का भी 350-400 रुपया रेट है। नीचे ही है हमारे। खोए वाली बर्फ़ी भी है इधर 480 रुपये किलो, सूजी वाली बर्फ़ी। नाज़रीन जैसा कि आप लोगों ने सुना, यहाँ पे एक दुकानदार थे, उन्होंने बताया यहाँ पे उनके पास कौन सी चीज़ें किस रेट में मौजूद हैं। तो आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि फ़िश का क्या रेट है, कतलम्मे का क्या रेट है, इसी तरह से बाकी पकौड़े और बाकी चीज़ों का क्या रेट है। और अब बाकी दूसरे स्टॉल के ऊपर भी चलते हैं और उनसे जानते हैं उनके स्टॉल के मतलब और उनकी अशिया के मतलब। मेरा नाम बैनी कलीम बरकत है। ये भाई हमारे साथ क्लारकाबाद आज मेला देखने आए हैं, तो हम बहुत खुश हुए हैं कि ये भाई हमारे पास आए हैं, मेले की मूवी बना रहे हैं। और इस मेले के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेला क्लारकाबाद की शान है। बहुत से लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बहुत से लोग इंजॉयमेंट करते हैं इस मेले में। और मेरी गुजारिश है कि ये मेला हर साल हो, क्योंकि बहुत से लोग इस मेले से खुश होते हैं। बहुत से लोग इस मेले की वजह से इकट्ठे होते हैं, आपस में मिलते हैं। और ये हमारा एक मसीही त्यौहार है जिसको हम लोग सब मसीही कम्युनिटी बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं इस मेले की वजह से। और ये मेला हमारे गाँव की बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ी आन है। ये इस मेले की वजह से हमारा गांव बहुत मशहूर है और हम यही दुआ करते हैं कि ये गांव जो है इसी तरह हमेशा आबाद रहे, खुशहाल रहे। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी हमेशा इसी तरह आपस में मिलकर इस मेले को मनाए, खुशी मनाए, इंजॉय करे। और आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि ये मेला जो है, ये मेला हमारे लिए बहुत से बाइस खुशी का सबब बनता है, क्योंकि इस मेले की वजह से हमारे तमाम लोग, नौजवान, बुज़ुर्ग, बहन, बच्चियां, बेटियां, माएँ इस मेले की वजह से लुत्फ़अंदोज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना हमें मज़ा। नाज़रीन जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही प्यारे ख्यालात का नौजवानों ने ख्यालात का इजहार किया इस मेले के मतलब, इसकी तमाम अफादियत और इसके मकासद के मतलब भी उन्होंने बहुत बखूबी से बताया। चले आगे चलते हैं और डिफरेंट स्टॉल का आपको विज़िट करवाते हैं।
नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं कि मैं एक और स्टॉल के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे उन दुकानदार से जानते हैं उनके स्टॉल के मतलब उनके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनके क्या रेट हैं और उनकी क्या एक्साइटमेंट होती है ये क्लारकाबाद मेले के अंदर जो है वो यहाँ पे जब वो आते हैं। तो चलिए बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनके ख्यालात के मतलब, उनकी तमाम इस स्टॉल के मतलब। जी गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरे नाज़रीन को बताएँ आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनके क्या रेट्स हैं। सर ये बच्चों के खिलौने हैं, चाइना का भी खिलौना है, प्लास्टिक के भी खिलौने हैं, 300 का भी है, 400 का भी है, मुख्तलिफ रेट है। अब मेरे व्यूवर्स को बताएं ये वाला कितने का है। 400 रुपये का सर। ये 400 रुपये का है सर। ये 300 रुपये का है। ये 300 रुपये का है सर। ये बच्चों के गाड़ियाँ वगैरह भी हैं, गाड़ियाँ सारे खिलौने चाइना के, जो पसंद हैं देख लें आपकी। ये बच्चों की गन है सर, ये 500 रुपये की है। और ये डोरोमोंड है, गुड़िया है, हेलीकॉप्टर है उड़ने वाला, मुख्तलिफ रेट हैं सर। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ पसंद है वहाँ 150 रुपये सेल है बच्चों के खिलौने। हम फर्स्ट टाइम आए हैं सर। अच्छा लगा सर। तावन है इनका, जो चेयरमैन साहब है उनका बहुत तावन है, बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं सर। आते हैं, पूछते हैं, किसी चीज़ की तकलीफ़ तो नहीं है, कोई आपको तंग तो नहीं कर रहा, हर चीज़ का तावन कर रहे हैं। चेयरमैन साहब का बड़ा तावन है। नाज़रीन, इस मेले के अंदर यहाँ पे एक मेले पे आए हुए बहुत ही शौकीन लोग नौजवान मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं वो यहाँ पे क्या चीज़ें ख़रीदारी करने के लिए आए हैं और इस मेले को वो किस नज़र से देखते हैं। तो गुड आफ्टरनून। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੋਲ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ समझ लो फन ही है मेले का। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे इस मेले में एक पार्टिसिपेंट, एक मेले में आए हुए नौजवान से हमने बात की। आप लोगों ने सुना उनकी क्या राय है इस मेले के मतलब, वो किस तरह से सोचते हैं कि इस तरह के मेले होने चाहिए और नौजवानों के लिए किस तरह मुफीद है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और दूसरे यहाँ पे हमारे साथ इस मेले के अंदर एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही जो है वो प्यारे भाई जो है मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इनका नाम सबसे पहले जानते हैं और फिर उनसे जानते हैं इस मेले का मतलब। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम जो है ना यहाँ पे मशहूर है बंटी के नाम से।
तो वैसे मेरा नाम अजीम खान है। जैसा कि नाज़रीन आप लोगों ने सुना, बंटी भाई जो कि अजीम साहब के नाम से जो है वो यहाँ पे रहाइश पजीर हैं और मशहूर हैं, उनसे जानते हैं इस मेले के मतलब। तो जी अजीम साहब बताएं। सर ये मेला जो है ना, ये हमारे गांव क्लारकाबाद की एक शान है, जो कि हमारे अबौजदाद से लेके आज तक जो है ना हम ये मेला सेलिब्रेट करते हैं। और जब से हम पैदा हुए हैं तब से आज तक 35 साल हो गए हैं। इसी तरह ये रवायत है हमारे गांव की कि यहाँ पे कबड्डी होती है, खेल होता है, ये दुकानें लगती हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, लाहौर से, पिंडी से, इस्लामाबाद से, जो हमारे रिलेटिव वगैरह हैं। तो हम यहाँ पे सेलिब्रेटिंग जो है ना वो मिल के करते हैं। लोग मोहब्बत के साथ एक दूसरे के घरों में जाते हैं, केक देते हैं, लेते हैं। और जो मेला है वो बेसिक जो है ना 26 से लेके 28 तक होता है, और 24 और 25 जो है वो हम घरों में गुजारते हैं, और 26, 23, 28 हम रहते मेले में हैं। तो घर के खाने पके के पके रह जाते हैं। यहाँ पे जलेबियाँ खाते हैं, तकलम्मे खाते हैं, तो फ़िश वगैरह खाते हैं, एंजॉय करते हैं। नाज़रीन जैसा कि आप लोगों ने सुना, बहुत ही प्यारे ख्यालात का इजहार किया प्यारे भाई अजीम ने। उनसे जाना कि ये मेला जो है क्लारकाबाद में 25 से 28 दिसंबर के दरमियान में होता है, और ये मेला इनकी यहाँ पे इस इलाके की रवायत है, और ये इस इलाके की शान है। और ये दुआ गो है कि इसी तरह से ये मेला और ये तमाम खुशियों भरा जो है वो मेला इनके लिए और इनके तमाम इलाके के लिए जो है वो तरक्की का बायस बने। उनसे जानते हैं कि ये क्रिश्चियन मेला जो है किस तरह से नौजवानों के अंदर मुस्बत और जो है वो पॉजिटिव थॉट का जो है वो रखने का बायस बन सकता है। पॉजिटिव थॉट ये है कि हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम इस गांव में रहते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से मेला एंजॉय करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे जो मेला है, कई दफ़ा आप मेलों पे जाते हैं कि तरह तरह के लोग होते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको खाना पीना नज़र आएगा, झूले नज़र आएंगे, एंजॉय करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे खेल होती हैं, जिनमें जो है कबड्डी है, सरे फरिश्त, जो कि इस इलाके के अलावा कसूर, लाहौर, पत्तों की चूनियाँ से लोग दूर दूर से देखने आते हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चों की खेलें होती हैं, दौड़े होती हैं उनकी। कबड्डी के बाद फ़ुटबॉल का मैच होता है, फ़ुटबॉल मैच के बाद यहाँ पे क्रिकेट मैच होता है, उसके बाद रेले रेस होती है, और लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अभी कुछ मौसम वगैरह की वजह से आज लेट शुरू हुआ, वरना यहाँ पे 8 बजे जो है ना ग्राउंड में लोग पहुँच जाते हैं, जो कि सबसे पहले क्रिकेट शुरू हो जाती है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि बहुत अच्छे से जो है ना हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो खुदा ऐसे ही हर साल हमें खुशियाँ दिखाए, और जो हमारे भाई बाहर से आते हैं उनको हम वेलकम कहते हैं, और उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। आसपास के जितने गांव हैं तो वो हमारे गांव में आते हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। नाज़रीन जैसा कि आप लोगों ने सुना अजीम भाई से, उनके क्या ख्यालात थे इस मेले के मतलब। मेरे ख्याल से इस तरह के मेले हमारे दरमियान में होने चाहिए, और ख़ुसूसन ये जो क्लारकाबाद का मेला है ये वाकई बहुत पुराना और मशहूर है, और ये मेला जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर बाहमी मोहब्बत और हारमोनी पैदा करने के लिए बहुत ही मुस्बत जो है वो किरदार अदा करता है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अजीम भाई का, उन्होंने अपना बहुत कीमती टाइम हमें दिया, हम उनका दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच भाई।
नाजरीन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे साथ इसी मेले के अंदर एक बहुत ही प्यारी और प्यारे बच्चों के साथ एक फैमिली मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनके क्या ख्यालात है इस मेले के मतलब। ये बेसिकली जो फैमिली है यहाँ पे इस इलाके के चेयरमैन प्रकाश साहब हैं, उनके ये फैमिली है। उनसे जानते हैं उनके क्या ख्यालात है इस मेले के मतलब और वो किस तरह से क्या समझते हैं कि वो इस तरह के मेले जो है वो हमारी नौजवान कम्युनिटी में किस तरह से बेहतरी का बायस बन सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। जी वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स को नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम है फरहान और मैं क्लारकाबाद का रिहायशी हूँ। जी फरहान भाई, आप मेरे व्यूवर्स को बताएं कि इस तरह के मेले किस तरह से जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा 168 ईयर्स ओल्ड क्रिश्चियन मेला है, जिसके अंदर हर किस्म के मजहबी मसीही त्योहारों के साथ साथ इस तरह के कुछ अनासर काम करते हैं जो मसीही कम्युनिटी की तरक्की में मदद देते हैं। इसके अलावा हमारे मेले में बहुत से मुस्बत किरदार अदा करने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी वसासत ये मेला होता है, जिसकी मदद से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का टैलेंट है वो आम लोगों में, बाहर लोगों में शो हो सके। इसके अंदर हमारे मेले में स्पोर्ट्स होती हैं जिसके अंदर फुटबॉल, क्रिकेट और उसके बाद एक जो पंजाबी रिवायती खेल है जिसे कबड्डी, जिसे सारे लोग जानते होंगे, वो हमारे मेले में इंटरनेशनल प्लेयर्स की कबड्डी होती है। और थैंक यू हमारे इस मेले को कवरेज करने के लिए। आप इस तरह